हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जब भी आप ट्रेडरन पे कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो तो उसमें आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं उसको हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एक स्ट्रैटेजी बाइंग सेलिंग करना सीखा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए एंड ये जो लास्ट वीडियो है ये आप पूरा देखिए, तभी आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में या ट्रेडरन के बारे में आपको ज़्यादा सीखना हो, आपको बेसिक आइडिया नहीं है, तो आप एक प्लेलिस्ट जो है अपने चैनल पे, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है लर्न एल्गो ट्रेडिंग सीरीज़ की। ये प्लेलिस्ट आप अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पे काम होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं किसी स्ट्रैटेजी को बनाने में, उसको हम कैसे एल्गो में प्लेस कर सकते हैं। एक तो पहला होता है परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। सपोज आपने कॉल एंड पुट को सेल किया, कॉल को सेल किया 100 रुपये में, पुट को भी सेल किया 100 रुपये में। अब इन दोनों पे आपने कुछ परसेंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। मान लो यहाँ पे 30% का स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे 30% का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका प्राइस जैसे 130 पे जाएगा आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। इसके अलावा दूसरा होता है फिक्स्ड पॉइंट्स का। आपको सपोज किसी भी ट्रेड पे आपको 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, तो आपने यहाँ पे 20 पॉइंट्स का लगा दिया, यहाँ भी 20 पॉइंट्स का लगा दिया। तो जो भी आपका ट्रेडिंग प्राइस होगा, जैसे 100 रुपये में अगर ट्रेड हुआ है 120 पे जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर 150 पे ट्रेड हुआ है 170 पे जाएगा तो भी आपका एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट्स बेस्ड स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। थर्ड होता है MTM बेस्ड स्टॉप लॉस। आपने सपोज कॉल एंड पुट को सेल कर दिया, उसके बाद आप चाहते हो अगर आपका 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो तो आपकी पोजीशन से एग्जिट हो जानी चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा टारगेट भी आप लगा सकते हो। अगर आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो या 1500 का प्रॉफिट हो तो आपको एग्जिट करना है, वो भी आप कैसे लगा सकते हो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम कंबाइंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सपोज आपने कॉल एंड पुट को 100 रुपये में सेल किया, इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 200 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप कंबाइंड प्रीमियम पे 5% या 10% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वो आप कैसे लगा सकते हो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स बेस्ड स्टॉप लॉस होते हैं, जैसे किसी इंडिकेटर्स को प्राइस ने क्रॉस किया या कुछ पर्टिकुलर सिग्नल हुआ इंडिकेटर में तो आपको एग्जिट करना है, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन वो इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अभी इंडिकेटर्स बेस्ड स्टॉप लॉस सीखने के लिए पहले आपको इंडिकेटर्स के यूज करके स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट होती है पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। तो जब हम इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे तभी मैं आपको ये चीज़ भी आपको बता दूंगा कि इंडिकेटर्स पे स्टॉप लॉस हम कैसे लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये 4 तरह के स्टॉप लॉस को डिफाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉप लॉस होते होंगे मेथड, बट अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आ रहा था। तो चलिए हम इसको अपने एल्गो में क्रिएट करके देखते हैं, इसको कैसे हम इसको प्लेस कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्रेडरन के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से चलते हैं माई स्ट्रैटेजीज़ में। तो लास्ट वीकेंड की वीडियो में एक स्ट्रैटेजी हमने क्रिएट की थी, ये जो टेस्टिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एडिट में ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक टाइमिंग डाल दिया था 9:30 का, एंड वहाँ पे हमने यहाँ पे एक सेकंड में पोजीशन बिल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने +500 का ATM +500 का कॉल सेल किया हुआ है, और यहाँ पे ATM -500 का पुट सेल किया हुआ है, यानी कि ये एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया हुआ है 500 पॉइंट्स डिस्टेंस का। एंड यहाँ पे एग्जिट टाइमिंग हमने 3 PM का डाला हुआ है। तो सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी हमने क्रिएट की थी। तो चलिए अब इसमें हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस लगाते हैं। सपोज हमने कॉल एंड पुट को सेल कर दिया यहाँ पे, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब हम पहले रिपेयर वंस जो है वो ऐड कर लेंगे। तो रिपेयर वंस ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस की कंडीशन ऐड करेंगे। तो स्टॉप लॉस की कंडीशन ऐड करने के लिए अभी हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें जैसे हमने सपोज कॉल का स्टॉप लॉस लगाना है 30% का, तो कॉल का हमें पहले करंट प्राइस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें LTP कीवर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे LTP होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम में आपको डालना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, बिकॉज जो हमने जिस पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है वो ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। ठीक है, कॉल पे स्टॉप लॉस लगाना है, कॉल आपका पहले ही ट्रेड हो चुका है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद जब आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो कंडीशन टाइप पहले पूछ रहा है, कंडीशन टाइप में एंट्री, रिपेयर वंस, कंटिन्यूस, ये सब आ जाता है। तो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि जो आपका जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ पे उसकी वो एंट्री के टाइम में आपका ट्रेड हुआ है, या फिर रिपेयर वंस में ट्रेड हुआ है, या रिपेयर कंटिन्यूस में ट्रेड हुआ है, वो आपको यहाँ से डालना है। तो क्योंकि हमने एंट्री के टाइम में अपना कॉल जो है सेल किया था, तो हम यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड में इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। अंडरलाइन में आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे हम निफ्टी बैंक में अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पे निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। सेट नंबर यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही सेट है अभी, तो सेट नंबर 1 हम डाल देंगे। कंडीशन नंबर, एंट्री की कंडीशन एक ही होती है हर एक सेट में, तो कंडीशन नंबर में 1 आ जाएगा। एंड लेग नंबर में भी 1 आएगा। ये क्यों आएगा, मैं आपको एक बार यहाँ से पहले ओके कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। इसको सबमिट कर दिया, ओके ठीक है। तो हमने वहाँ पे डाला है सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 यहाँ से आ गया। कंडीशन नंबर 1, तो एंट्री हमने सेलेक्ट कर रखा, तो एंट्री की कंडीशन नंबर 1 ये है, क्योंकि एंट्री की एक ही कंडीशन होती है। जो रिपेयर वंस होता है उसकी कंडीशन एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे डाला था सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, और ये जो किसी भी कंडीशन में इसके लेग होते हैं, तो ये लेग नंबर 1 है जो ऊपर है, ये लेग नंबर 2 है, इसके नीचे और भी कई लेग आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, तो ये लेग नंबर होता है। तो हमने क्योंकि अभी कॉल का हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉल पहले सेल हुआ था, कॉल लेग नंबर 1 में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे हमने सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1 डाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें मिल गया। अब हमें चेक ये करना है, जो हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है कॉल का, वो हमारा एंट्री प्राइस से 30% ऊपर जब भी जाएगा तब हमने उसको एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें जो भी हमारी एंट्री प्राइस है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमने एंट्री कितने में किया था। उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करते हैं ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ भी आपको डालना है, जैसे हमने एंट्री के टाइम में कॉल को ट्रेड किया था, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगा। यहाँ से हमें उसका प्राइस चाहिए, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें उसका कॉल जो भी हमने ट्रेड किया उसका प्राइस लेना है, यहाँ पे कितने में वो ट्रेड हुआ है। अंडरलाइन में आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक सेलेक्ट करना है। सेट नंबर फिर से 1 आ जाएगा, कंडीशन नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने एंट्री के टाइम में ट्रेड लिया था, एंट्री की एक ही कंडीशन होती है। लेग नंबर भी 1 आ जाएगा, कॉल जो है हमारा लेग नंबर 1 पे है, ठीक है। तो यहाँ से हमें उसका प्राइस मिल गया, जो भी कॉल का प्राइस जो एंट्री हुई थी उसका प्राइस हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें चेक करना है कि जो LTP है उसका हमारे एंट्री प्राइस से 30% ऊपर होना चाहिए, तब हमें एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार वाला ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके। अब यहाँ पे कितना आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उसके लिए आपको नंबर कीवर्ड का यूज करना है। अब क्योंकि हमें 30% का स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम जो भी हमारा एंट्री प्राइस है उसको अगर हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 30% का स्टॉप लॉस लग जाएगा। जैसे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज आपने 100 रुपये में सेल किया, ठीक है। 100 को अगर आप 30% का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, इसको आप 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 130 का स्टॉप लॉस यहाँ से प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, जब भी हमारा LTP इस एंट्री प्राइस इंटू 1.3 जो भी वैल्यू आएगी उससे जब ग्रेटर हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा जो कॉल है, कॉल का स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमें पोजीशन ऐड करनी है, ठीक है। तो पोजीशन ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल को सेल किया था, तो हमें यहाँ से कॉल को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाय सेलेक्ट कर लेना है। एक्सचेंज में NFO आ जाएगा, यहाँ पे कॉल आ जाएगा, यहाँ पे निफ्टी बैंक। ऑर्डर टाइप ऑफ नॉर्मल MIS जो भी आपने सेल किया था वही रखना है। करंट वीक एक्सपायरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लॉट 1। एंड स्ट्राइक में अब जो है आपको स्ट्राइक कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला के लिए FX, उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला बिल्डर में चलेंगे। अब यहाँ पे फिर से यूज करना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपने सेल किया था वही स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको बाय करना पड़ेगा। तो उस स्ट्राइक को ढूंढने के लिए हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। और जो भी हमने कॉल को सेल किया था, एंट्री के टाइम में सेल किया था, एंट्री यहाँ पे रह जाएगा। और ये जो प्राइस है इसकी जगह पे हम स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें उस स्ट्राइक को फाइंड करना है, जो हमारा कॉल का स्ट्राइक है उसी को हमने बाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी बैंक। यहाँ से सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ठीक है। ये कैसे आया ये मैंने आपको समझाया पहले ही। तो यहाँ से हमारा स्ट्राइक मिल जाएगा, जो भी हमने सेल किया था सेम स्ट्राइक हमारा यहाँ से बाय हो जाएगा जब भी 30% के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारा कॉल का स्टॉप लॉस लग गया है, ठीक है। अब इसी तरह से हम पुट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो भी यहाँ पे पुट हमने सेल किया था। तो यहाँ से फिर से एक और रिपेयर वंस ऐड कर लेंगे। और इसमें आपको दोबारा से सारा कुछ टाइप नहीं करना है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, फिर ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आएगा। एक सेकेंड,
इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद अपडेट करेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रिपेयर वंस ऐड कर लिया हमने। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे जो हमने कॉल का स्टॉप लॉस लगाया है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें चलते हैं एडिट में। तो अब हमें LTP किसका देखना है, अब हमें पुट का देखना है। ठीक है, तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम जो हमने डाला था इसको पहले ओपन करेंगे। ठीक है, पुट हमारा कब ट्रेड हुआ था, एंट्री के टाइम में ट्रेड हुआ था, सेट नंबर 1 में ट्रेड हुआ था, एंट्री की कंडीशन नंबर 1 है, और पुट हमारा सेकंड लेग में ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पे हम लेग नंबर 2 डालेंगे। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पे भी हमारा लेग नंबर 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि एंट्री के टाइम में हमारा पुट की एंट्री हुई थी, उसका हमने यहाँ से प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका हमें प्राइस मिल जाएगा कितने में एंट्री हुआ था। सेट नंबर 1 में एंट्री हुआ था, कंडीशन नंबर 1 है एंट्री का, लेग नंबर 2 है, तो उसको हमें यहाँ पे डाल देना है। एंड 30% का स्टॉप लॉस लगाना था, उसको भी हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पुट का स्टॉप लॉस यहाँ से 30% का प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने ओके कर दिया इसको। अब यहाँ से पोजीशन ऐड कर लेंगे, तो जो हमने पुट सेल किया था अब हम उस पुट को बाय करना है यहाँ से, तो उसके लिए NFO, यहाँ पे पुट सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे निफ्टी बैंक सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम करंट वीक, यहाँ पे लॉट 1 एंड यहाँ पे अब फार्मूला लगा के हम उस स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लेंगे जिस स्ट्राइक का पुट हमने सेल किया था। उसके लिए फिर से हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे। एंट्री प्राइस की जगह पे स्ट्राइक, ओके, यहाँ पे निफ्टी बैंक, कंडीशन नंबर में आ जाएगा सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 2 आ जाएगा क्योंकि पुट हमारा सेकंड लेग में ट्रेड हुआ है। अब इसको सबमिट कर देते हैं एंड इसको ऐड कर देंगे। ये हमारा पुट का भी स्टॉप लॉस यहाँ से लग चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे सेटअप, अगर हम पूरा देखें स्ट्रैटेजी को तो 9:30 के आसपास एक हमारा स्ट्रेंगल सेल होगा। ठीक है, कॉल एंड पुट 500 पॉइंट्स डिस्टेंस का। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस डाल रखा है कि जब भी कॉल का प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से 30% ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, और ये हमने उसका पोजीशन डाल दिया, जिसको हमने सेल किया था उसी को हम यहाँ से बाय कर लेंगे, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से हमने पुट का स्टॉप लॉस डाल दिया, और अगर सपोज कोई पोजीशन अपनी चलते रहती है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो वो हमारा लास्ट में 3 बजे हमारा एग्जिट हो जाएगा, जो हमने यूनिवर्सल एग्जिट में डाल रखा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली एक स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया परसेंटेज बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने सेल कर रखा है तो सेल में हम जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है उससे ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। सपोज हमने 100 रुपये में सेल किया तो हम 110, 120, 130 इस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे बाय कर रखा है, ठीक है, आपको ऑप्शन बाय करना है, आपने यहाँ पे बाय की पोजीशन क्रिएट की है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया है तो यहाँ पे आपका लेस देन आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 100 रुपये में आपने बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस अगर 30% लगाना है तो 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, तो उसको आप लगाओगे LTP, हम ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपका एंट्री प्राइस है उसको अब आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 100 रुपये में आपने बाय किया है, इसको आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 70 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30% का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, तो ये बाइंग के लिए है, सिंपली आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेंज करना पड़ेगा बाइंग में, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। दूसरा आ जाता है पॉइंट्स बेस्ड स्टॉप लॉस। कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सपोज आपने जितने में भी सेल किया आपको उसके ऊपर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसके लिए भी कंडीशन ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह हम यहाँ पे प्लस का साइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे जितना भी आपको पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे आपको अगर 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, अब यहाँ पे 25 रुपये का नहीं, 25 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है, आप यहाँ पे 25 डाल दो, ओके कर दो। तो जो भी आपका जो एंट्री प्राइस होगा और आपका प्राइस जब एंट्री प्राइस से 25 रुपये प्लस हो जाएगा तो आपका जो है यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। इसको हमने सबमिट कर देना है। पोजीशन हमारी सेम है, जो हमने सेल किया है वही हमारा यहाँ से बाय हो जाएगा। इस तरह से पुट में भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं। सपोज यहाँ पे 30% की जगह हम प्लस का साइन सेलेक्ट कर लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, प्लस को हम यहाँ पे डाल देंगे और नंबर में हम यहाँ पे
25 डाल देंगे या जो भी आपको रखना हो। तो ये हमारा लग गया पॉइंट्स बेस्ड स्टॉप लॉस। 25 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और सारा कुछ ऑलमोस्ट बाकी सेम ही है। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। थर्ड क्या था, एक सेकेंड, थर्ड था हमारा MTM बेस्ड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आई होप आपको परसेंटेज बेस्ड, पॉइंट्स बेस्ड यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं MTM बेस्ड स्टॉप लॉस। सपोज आपने किसी भी ऑप्शन को सेल किया है, अब आपको उसमें परसेंटेज बेस्ड या पॉइंट्स बेस्ड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको PNL बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है कि आपका 1000 रुपीज़ का माइनस हो जाएगा, तब आपको एग्जिट कर लेना है पोजीशन से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, चलिए इसको अब हम डिलीट कर देते हैं पहले यहाँ से। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा सिंपली सेल हो रखा है। अब हमें मान लो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस पे पूरे सिस्टम से ही एग्जिट कर लेना है। उसके लिए हम यूनिवर्सल एग्जिट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमने टाइमिंग का तो डाल ही रखा है कि 3 बजे हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमें PNL का डालना है, तो हमें यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर लेंगे। ठीक है, और एंड की जगह अब हम और सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या तो ये या तो ये। तो MTM बेस्ड स्टॉप लॉस के लिए कीवर्ड का यूज़ करते हैं PNL का। PNL यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और PNL आपको कितने का डालना है उसके लिए यहाँ पे लेस देन का साइन सेलेक्ट करेंगे, PNL इज लेस देन। उसके बाद यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, कितने रुपए का आपको PNL का स्टॉप लॉस लगाना है। सपोज आपको 1000 रुपये का लगाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें -1000 रुपये। ठीक है, माइनस में सेलेक्ट करना है इसको अगर स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो तो। उसके बाद ओके। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर का यूज करना पड़ेगा। सपोज आप अगर एक लॉट या दो लॉट में या ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपका ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लायर मैंने क्यों सेलेक्ट किया, सपोज आपने एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका 1000 रुपये एग्जिट होगा। अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर आपका स्टॉप लॉस 2000 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जब भी आपका PNL 1000 रुपये से नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपकी सारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका MTM बेस्ड स्टॉप लॉस। इसी तरह आप यहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हो। सपोज आपको टारगेट लगाना है तो आप यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर लो। यहाँ पे फिर से हम PNL को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपको नंबर डालना हो, कितने रुपए का आपको टारगेट रखना है। सपोज यहाँ पे मैं 1500 रुपये का टारगेट रखना चाहता हूँ, तो वो माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, 1500 रुपये हमने पॉजिटिव डाल दिया यहाँ पे। और मल्टीप्लायर यहाँ से हम फिर से कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन हो चुकी है। या तो आपका 3 बजेगा तब आपकी सारी कंडीशन एग्जिट हो जाएगी, या तो -1000 हो गया तो भी एग्जिट हो जाएगा, या फिर प्लस 1500 रुपये हो गया तब भी एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका PNL बेस्ड स्टॉप लॉस। तो चलिए अब हम देखते हैं कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपने कॉल एंड पुट को सेल किया, सर्टेन प्राइस पे आपने सेल किया और अब चाहते हो इन दोनों का जो कंबाइंड प्राइस है वो अगर कुछ परसेंटेज से इंक्रीज हो जाता है तो अपने को सारी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है। उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट में। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी कंडीशन आप यूनिवर्सल एग्जिट में पुट करोगे वो अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपकी जितनी भी पोजीशन चल रही होंगी आपकी स्ट्रैटेजी में, वो सारी की सारी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप किसी कंडीशन को रिपेयर वंस में डालते हो तो जब वो सेटिस्फाइड होगा तो आपकी सिर्फ वही पोजीशन एग्जिट होगी जो आपने रिपेयर वंस बनाते टाइम यहाँ पे पोजीशन बिल्डर में डाली होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं यूनिवर्सल एग्जिट में। यहाँ पे ये जो हमने PNL वाला डाला है इसको यहाँ पे अभी हटा लेते हैं और यहाँ पे कंडीशन ऐड कर लेंगे हम कंबाइंड वाला। तो कंबाइंड के लिए क्या है, हमें कॉल एंड पुट दोनों का कंबाइंड चाहिए जो भी उसका प्राइस चल रहा है। तो उसके लिए पहले हमें उसका LTP देखना पड़ेगा। जिस तरह से हमने फिक्स्ड पॉइंट्स, जिस तरह से हमने परसेंटेज बेस्ड वाले में लगाया था उसी तरह से हम उसका पहले LTP दोनों का प्लस कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैथ ऑपरेशन कीवर्ड का। मैथ ऑपरेशन में सिंपली कोई भी नंबर है उसको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कॉल का LTP चाहिए, उसके लिए एक LTP को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड में भी हमें एक पुट का LTP चाहिए, यहाँ भी हम LTP को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके। ठीक है, अब जो है LTP हमें किसका चाहिए, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम आ जाएगा और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉल के लिए, जैसा आपको बताया ही है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक आएगा। यहाँ पे कॉल के लिए सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1 कॉल के लिए। एंड ये जो है पुट वाला है तो यहाँ भी LTP सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम और यहाँ पे हम पुट के लिए लेग नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 2, ये पुट के लिए।
ठीक है। तो ये मैथ ऑपरेशन में क्या हो रहा है, जो कॉल का जो एलटीपी है और जो पुट का एलटीपी है, दोनों को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, अब दोनों को प्लस करके हमें देखना है उनका प्राइस हमारे एंट्री प्राइस से सपोज हमने 10% का स्टॉप लगाना, उससे ऊपर जाता है तभी हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन डाल देंगे फिर से, एंड फिर से यहाँ पे मैथ ऑपरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें उसका एंट्री प्राइस चाहिए। एंट्री प्राइस के लिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉल का। यहाँ पे फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा पुट के लिए, और उन दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे यहाँ पे ओके। ठीक है, अब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में कॉल के लिए जैसा आपको बताइए, यहाँ पे एंट्री आएगा, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, दिस इज़ फॉर कॉल। एंड पुट के लिए हम यहाँ पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस आ गया कॉल का, ये एंट्री प्राइस आ गया पुट का, दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब आपको परसेंटेज जो भी रखना है उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ से हम नंबर डाल देंगे कितने परसेंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे अगर 10% का लगाना है तो उसको 1.1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 10% का स्टॉप लॉस कंबाइंड प्रीमियम पे लग चुका है। यहाँ से क्या चेक हो रहा है, कॉल का एलटीपी, पुट का एलटीपी, दोनों को हमने पहले प्लस किया। प्लस करके जो भी हमें प्राइस मिल रहा है उसको हम चेक करेंगे कि वो हमारे एंट्री प्राइस, दोनों का जो भी एंट्री प्राइस होगा उससे 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ऊपर होता है तो आपकी यूनिवर्सल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और आपकी सारी पोजीशंस वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको सबमिट कर देंगे एंड यहाँ से ओके। तो ये हमारा जो है आपका कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस लग चुका है, और उसके अलावा परसेंटेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लेग भी हमने देख लिया, एंड फिक्स्ड पॉइंट्स का भी देख लिया, एंड एमटीएम बेस्ड भी आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये आज की वीडियो में हमने सिंपली एक स्टॉप लॉस लगाना सीखा है। किसी स्ट्रेटजी में सिंपल टाइप से स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स के स्टॉप लॉस है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो अपने अकाउंट में। और इसके अलावा आपको अगर बैक टेस्ट करना है, जैसे इसको हमने ओके कर दिया, अब चलिए इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अपडेट हो चुका है। तो अब अगर आप माई स्ट्रेटजीज़ में जाते हो, उसके अलावा ये स्ट्रेटजी है जो हमने अभी जिसमें काम किया, तो इसको आप यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय करके देख सकते हो किस तरह से काम करता है। इसके अलावा आपको बैक टेस्ट करना हो तो अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस लगा के उसको कुछ परसेंटेज वगैरह, कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करके आप उसका बैक टेस्ट कर सकते हो, ताकि उसका आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि ये चीज़ आगे फ्यूचर में काम करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बैक टेस्ट के लिए हालांकि आपको पेड प्लान लेना पड़ता है ट्रेटॉन का, तो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, और पेपर ट्रेडिंग आप फ्री अकाउंट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेटॉन का अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उससे आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो भी मेरी स्ट्रेटजीज फ्यूचर में जो मैं क्रिएट करूँगा इस पर, वो आपको मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो इस लिंक के थ्रू, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके अगर और कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम जो है ट्रेलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने 30% का स्टॉप लॉस लगा दिया कॉल एंड पुट में। अब अगर हमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे को हम चाहते हैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना चाहते हैं, या उसको हम कुछ ट्रेल करना चाहते हैं, तो वो मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और आपके कुछ सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।